नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम हिंदी की किताब कक्षा 5 की वाटिका से। नमस्ते बच्चों, स्वागत है सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम वाटिका कक्षा 5 की जो किताब है उसकी कार्य पुस्तिका भरवाएंगे, पाठ 2, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखो, पहला लिखा है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में, तो आपको भरना है गाढ़ी मित्रता थी। फिर है दूसरा, जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, ये भरना है। फिर तीसरे में है सरपंच किसे बनाया जाए। इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहासुनी हो गई, ये भरना है। फिर है अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे, ये भरना है। फिर है अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, ये आपको भरना है। अब है जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, ये भर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 आ गया। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे जिरह का बहस, उसी तरह गाढ़ी का पक्की या मजबूत, आठों पहर का हमेशा या दिन या रात, मतलब आठों पहर का हमेशा या दिन रात, दैव योग का ईश्वर की इच्छा, विनती का प्रार्थना या निवेदन, जायदाद का संपत्ति, बेसहारा का अकेला या लाचार। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जुराह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो ये अनुच्छेद है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है का वाला, किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। तो हम इसी अनुच्छेद को देखकर उत्तर लिखेंगे। तो अलगू चौधरी ने जुम्मन से बहस शुरू की थी। जुम्मन क्यों चकित था, क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन से बहुत प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए जुम्मन चकित थे। अब प्रश्न नंबर गा है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया। अलगू ने फैसला सुनाया कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे लिखा है गाढ़ी मित्रता, तो इसका अर्थ होगा गहरी दोस्ती, और प्रयोग क्या होगा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, ये हो गया। फिर दूसरा है मुहर लग जाना, तो इसका अर्थ होगा पक्का हो जाना। तो हम वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे, रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, ये हो गया। और फिर है दूसरा सिर माथे चढ़ाना, मतलब इसका अर्थ होगा स्वीकार करना। तो इसका प्रयोग क्या होगा, खाला ने पंचों की बात को सिर माथे चढ़ाया। फिर है अगला, आठों पहर खटकना, तो इसका अर्थ होगा हमेशा चैन ना लेने देना। अलगू का फैसला जुम्मन को आठों पहर खटकने लगा था। फिर है कलेजा धक धक करना, तो मतलब इसका होता है, अर्थ इसका होगा डर जाना बहुत ज़्यादा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा।
फिर लास्ट है फूले न समाना, तो इसका अर्थ होगा खुशी का ठिकाना ना रहना। जुम्मन का फैसला सुनते ही अलगू फूले न समाए। तो ये हमारे वाक्य प्रयोग और उनके अर्थ हो गए। अब प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। तो हमने आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, जिनमें अन की मात्रा होगी वो अनुस्वार और जिन पर चंद्र बिंदु होगा वो अनुनासिक होंगे। तो परंतु अनुस्वार है, प्रबंध भी अनुस्वार है, पंचायत अनुस्वार है और लुंगी जो है ये अनुनासिक है। रोटियां अनुनासिक हैं, पसंद अनुस्वार है और चढ़ाऊंगी अनुनासिक है। क्यों? क्योंकि इनके सबके ऊपर चंद्रबिंदी रखी है। अब प्रश्न नंबर 8 है कि विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो जैसे लिखा है, सत्य का असत्य, सत्य का असत्य से है, अंत का प्रारंभ से है, संध्या का ऊषा से है, वृद्ध का तरुण से है और उचित का अनुचित से है, परिश्रम का आलस्य से है। तो ये विलोम शब्द हो गए। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे का वाला लिखा है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी। तो इसको सही करके हमको लिखना है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। तो हमको लिखना है, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। जबकि जैसे खा वाला है, देखो खा वाले में क्या लिखा है, पंचों ने विचार इस मामले पर किया। तो इसमें इस सही जगह पर नहीं रखा है, पंचों ने इस मामले पर विचार किया, ये सही होगा। गा वाला है, पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए। तो सही करके लिखना है, पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। इसमें सवाल पहले आएगा फिर जवाब आएगा। घ वाला है, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह से किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया, ये सही होगा। ना है हंगा, उचित है कि समझू साहू के लिए बैल का पूरा दाम दें। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, ये बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे दाम का राम, पहर का नहर, लगाया का भगाया, राजी का नाजी, लिपट का चिपट, ताक का नाक, गिरा का लीरा, विनती का गिनती। हाँ, तो प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द बनाइए। जैसे बूढ़ी का बूढ़ा, तो लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा और मिली का मिला। ये हमने पुल्लिंग बना दिए हैं। 12 है, अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है, आप भी अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरे दोस्त का नाम, जो दोस्त का नाम है वो यहाँ पर भरना है आपको। मेरे दोस्त मेरे साथ, मेरा दोस्त मेरे साथ कक्षा 5 में ही पढ़ता है, वह मेरी हर काम में मदद भी करता है। ये हमने अपने दोस्त के बारे में लिख दिया है। आप भी लिखना चाहो तो उनकी मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये सब लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। जैसे सत्य में आ जोड़ देंगे तो असत्य हो जाएगा, मर में आ जोड़ेंगे तो अमर हो जाएगा, पूर्ण में अपूर्ण, समर्थ में आ जोड़ेंगे तो असमर्थ हो जाएगा, कारण में आ जोड़ेंगे तो अकारण हो जाएगा, सफल में आ जोड़ेंगे तो असफल हो जाएगा, सामान्य में आ जोड़ेंगे तो असामान्य हो जाएगा। इस तरह से इनको हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा पाठ आपका भरवा दिया है, बहुत ही आसान और अच्छी भाषा में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको देख देख करके, वीडियो को रोक रोक करके अपनी किताब को भर लें और इसको याद कर लें, जिससे परीक्षा में जब आए तो आप लिख लो। धन्यवाद बच्चों।